नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। देखिए साथियों, बहुत से मेरे जैसे ऐसे बहुत से साथी होंगे, सैकड़ों हज़ारों लाखों साथी हैं जिनके वोट कार्ड बने हुए 5 से 15 साल 20 साल हो गए हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इस प्रकार का वोट कार्ड होगा आपका। लेकिन आजकल पीवीसी के देखिए इस प्रकार के छोटे से स्मार्ट कार्ड बने हुए हैं। तो एक तो ये दिक्कत है कि मैंने बताया कि पुराना सा भद्दा सा जिसका कागज़ भी बढ़िया नहीं था, इस प्रकार के वोट कार्ड होते थे। आजकल इस प्रकार के पीवीसी प्लास्टिक के कार्ड जो हैं वो बनकर आने लग रहे हैं। एक दिक्कत। दूसरी क्या है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके नाम की स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, फादर नेम की स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, एड्रेस वगैरह में, या किसी प्रकार की भी, या फोटो जो है वो तो सीधी सी बात है 15 साल में आपका बहुत कुछ हुलिया बदल गया होगा। तो वो सारी चीज़ें यदि आप चेंज करवाना चाहते हैं, और चेंज भी हो जाएगा, साथ के साथ आपको नया कार्ड भी प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चेंज नहीं भी करवाना चाहते हैं, आपके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप नया कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं पुराने की बजाय, तो घर बैठे किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आपके अपने दोस्त यश गुरु जी के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। यदि आप नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को पुश कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के बहुत ही उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो देखिए साथियों कि हम किस प्रकार से ये सारा काम घर बैठे कर सकते हैं, और वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए। सबसे पहले साथियों, आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मेरा ये है, ये कर्सर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने क्या करना है कि ये साइट खोलनी है voters.eci.gov.in/login। जब आप इस साइट को खोलेंगे तो इस प्रकार का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। अब इस स्क्रीन के ऊपर देखिए दो चीज़ें हैं। यदि आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है और वो यदि क्रेडेंशियल आपको याद हैं तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे, एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल आईडी, एपिक नंबर और पासवर्ड। लेकिन यदि आपने कभी भी, आप बिल्कुल नए हैं, नई वोट कार्ड बनाने लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर ये देखिए मेरा कर्सर जहाँ घूमने लग रहा है, साइन अप, सबसे पहले इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप क्योंकि नए नए हैं, अभी से आपने किसी प्रकार की कोई ऐसी वोट वगैरह से संबंधित साइट पे आप विजिट नहीं किया है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या डालना है साथियों, अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कंपलसरी है। ये जब आप डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना बगैर ईमेल आईडी के भी हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या डालना है, कैप्चा जो दे रखा है, हम इसके ऊपर अब कैप्चा डाल देते हैं। ये देखिए, और क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपका नाम वगैरह ये जानकारी पूछी जाएगी, तो ये जरूरी है डालने, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पूछा जाएगा। भाई इस साइट पे अभी अब आपने लॉगिन का पेज देखा था, वहां पर आपको दिखाई दे रहा था, तो आपने अपना यहां पर जो भी आपका नाम है वो नाम डाल देना है। जैसे मान लीजिए मेरा जो नाम है मैंने डाल दिया यशवंत सिंह, और पासवर्ड जो आप बनाना चाहें, पासवर्ड के बारे में मैं अनेक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पासवर्ड आप इस प्रकार का बनाएं, उसमें स्पेशल करैक्टर हो, न्यूमेरिक्स हो, और भाई कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया गया हो, तो कुछ भी बना सकते हैं। इसके लिए तो कोई ज़्यादा वो है नहीं, तो ये आपने अपना कोई भी इसके लिए पासवर्ड बना लेना है। कन्फर्म पासवर्ड, और ये पासवर्ड बनाने के बाद आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर करना है। तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा भाई, वो ओटीपी यहाँ पर आपने डाल देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपका ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप डालेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे,
तो देखिए लिखा आ गया है यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल। या आपने जो क्रेडेंशियल बनाए हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था, उससे अभी उसी पेज के ऊपर आप जाएंगे जिसके ऊपर स्टार्टिंग में थे, और यहां जाने के बाद आपने इसको लॉग इन कर लेना है। जब आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से ओटीपी जाएगा। जिस नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन वाले नंबर के ऊपर आपके पास ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी आप लोगों ने यहां पर डाल देना है। ओटीपी डाल के और आपने क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है इसको, वेरीफाई एंड लॉगिन। आपने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी। पिछले वीडियो में मैंने नया वोट कार्ड बनाने के लिए आपको बताया था कि किस प्रकार से आप जिसकी 18 साल उम्र हो गई है वो अपना नया वोट कार्ड कैसे बना सकता है। तो उसके लिए ये फॉर्म 6 था। अब आपने फॉर्म 8 भरना है ये सारी चीज़ें करने के लिए। ये देखिए शिफ्टिंग, यदि आपका रेजिडेंस चेंज हो गया है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, एग्जिस्टिंग जो भी कोई भी है, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक नंबर में रिप्लेसमेंट करना है आपको। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म 8। इसके ऊपर देखिए ये आपको दिखाई देने लग रहा है। ये जो काम आज हम वीडियो करने लग रहे हैं वो फॉर्म 8 के थ्रू होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये आ जाएगा। एप्लीकेशन किसके लिए आप करने लग रहे हैं, अपने लिए या किसी और के लिए करने लग रहे हैं। आप सेल्फ यदि स्वयं करने लग रहे हैं तो सेल्फ पे कर देंगे, या किसी दूसरे के लिए करने लग रहे हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एपिक नंबर डालना है। यहां आपको अपना एपिक नंबर डालना पड़ेगा। एपिक नंबर क्या होता है, आपका पुराना जो वोट कार्ड है उसके ऊपर एक नंबर डाला हुआ होता है। उस वोट कार्ड का जो नंबर है वो एपिक नंबर कहलाता है। तो देखिए मैंने यहां पर एपिक नंबर डाल दिया। डालते ही आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही साथियों डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल्स को आपने नीचे क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके कर दिया हमने। अब आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्या करना है। रेजिडेंस को चेंज करने के लिए करना है, या करेक्शन करनी है भाई कोई भी नाम वगैरह की जो मैं बताने लग रहा था, या आपको कोई करेक्शन नहीं करनी, सिर्फ आपको नया एपिक कार्ड प्राप्त करना है, मतलब नया कार्ड चाहिए, करेक्शन कोई नहीं करनी है। सारी डिटेल्स आपकी बिल्कुल सही है। या फिर एक नया ऑप्शन इसके अंदर जो आ गया है, अब वो क्या है कि यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आपके परिवार में भी कोई ऐसा है। इस इलेक्शन में आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा कि अभी आगे लगातार ये ऐसा रहना है कि यदि कोई डिसेबिलिटी है किसी के कोई भी, तो वो घर से वोटिंग कर सकता है। तो यदि आपके आस पड़ोस में भी कोई है तो वो यहाँ पर मार्क करके अपनी रिक्वेस्ट डाल देगा। तो हर बार उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। इस बार बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी, वो ऐसी लिस्ट भेजें और उनकी घर जाके आपने देखा होगा कि वोट डलवाई गई थी। तो जिस पे भी आपने करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए हमने करेक्शन करनी है, इसके ऊपर किया और हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की डिटेल्स आएंगी साथियों। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ये डिटेल्स भरी हुई हैं पहले से। इसके बाद क्या करना है, आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, आधार नंबर आप लोगों ने यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। देखिए जिस पर्सन का मैं भरने लग रहा हूँ मैंने उसका आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया है। ये आधार नंबर हो गया है। मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर जो भी है, मोबाइल नंबर डाल दिया है। ईमेल आईडी यदि आप अपनी डालना चाहते हैं, सेल्फ या किसी फादर वगैरह की जिसकी भी आप डालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी भी डाल दी है। ये देखिए ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डाल के और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर। किस चीज़ के लिए आप करने लग रहे हैं, किस चीज़ में चेंजमेंट करना है आपको, नेम में करना है, जेंडर में करना है, डेट ऑफ बर्थ में यदि आपको चेंजमेंट करना है, जिस चीज़ में भी आप करने लग रहे हैं, रिलेशन टाइप में, रिलेटिव नेम में, किसी में भी करना है। तो मान लीजिए इसका जो है आप अपने नेम में करना चाहते हो तो इस पर 2 3 4 सभी चीज़ों पे हो सकता है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं। मुझे इसमें नहीं करना, मैं इनको हटा देता हूँ। रिलेटिव्स नेम जो है उसमें थोड़ी सी करेक्शन नाम की करनी है, तो वो यहाँ पर मैंने डाल दिया।
ये देखिए सॉरी नेम डालना है और सरनेम का आगे कॉलम दे रखा है। यह आपसे पूछेगा कि एपिक में यही नाम आपका होना है ना, तो आपने क्या कर देना है, यस कर देना है इसको। इसके बाद सरनेम भी यदि कोई है तो वो भी आपने फिर आपसे पूछेगा कि यही प्रिंट होके आना है, जी हाँ यही प्रिंट होके आना है, तो आपने इसको यस कर देना है। इसके बाद इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिलेशन नेम के लिए, तो आप क्या डाल सकते हैं इसके लिए, देखिए वो भी इसके लिए निकल के आ जाएगा भाई। करंट पासबुक है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट है, कुछ भी जिसके भी नाम में, जैसे आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी आपको प्रूफ जो है वो अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। तो यहाँ हम अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे किस प्रकार से, यहाँ इसके अंदर चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद जो भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये डिक्लेरेशन आएगा और फिर सबमिशन आएगा। डिक्लेरेशन में ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद सबमिशन आएगा। सबमिशन के लिए क्या करना है साथियों, आपको ये कैप्चा कोड जो भी वहाँ पर उस टाइम आपको दिखाई देगा, स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल में, ये बस ध्यान रखना होता है कैप्चा के अंदर, ये आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, सेव के ऊपर कर देना है। बस इतना सा काम करते के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपकी मेल आईडी के ऊपर, फ़ोन नंबर के ऊपर आपके मैसेज आ जाएगा और मैसेज आने के बाद आपका जो काम है वो पूरा हो गया है। तो ये करेक्शन जो है मैंने बताया, जिस प्रकार की भी आप करना चाहते हैं, ये 5 स्टेप हैं। देखिए जो मैं पूरा करता गया उनके ऊपर इस प्रकार से टिक का निशान जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हो गया है। ये वाला मेरा अधूरा रह गया था सबमिट, क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं किए थे। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद साथियों आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लास्ट में सबमिट कर देनी है, सेव कर देनी है। सेव करते ही मैंने बताया प्रीव्यू आएगा, पहले तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई देगा, उसमें आपको चेक कर लेना है, कोई गलती है तो फिर वापस आप जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं और वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान प्रोसेस है साथियों। इस प्रकार से आप करके अपनी जो जानकारी है, मैंने बताया कि यदि आपको सिर्फ वोटर कार्ड यदि करेक्शन करनी है तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। यदि आपकी कोई करेक्शन नहीं है, आपको कोई भी गलती वगैरह कुछ हुई भी नहीं ठीक करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग से जो है वो चीज़ें जो हैं, जैसे फोटो भी आपको यहाँ पर बदलनी थी तो फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। कई साथी सोच रहे होंगे भाई फोटो का मैंने अभी बताया था, तो फोटो के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो ये आ गई आपकी फोटोग्राफ का कॉलम आ गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर का कहेंगे तो मोबाइल का कॉलम आ जाएगा, ये देखिए नीचे कॉलम आ गया है। मतलब जो चीज़ें भी आप ऐड करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। फोटो यहाँ पर इसी प्रकार से अपलोड की जाएगी। लिख भी रखा है व्हाइट बैकग्राउंड में, ये ध्यान रखना है। फोटोग्राफ साइज भी लिख रखा है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG और JPEG वो मैंने पहले बताया हुआ है। आप फोन से जो फोटो खींचते हो वो तकरीबन इसी मोड में होती है, JPG और JPEG में ही होती है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में जो भी फोटो है वो यहाँ पर सीधे अपलोड हो जाएगी, बस उसका साइज का थोड़ा मैटर कर सकता है। तो आपने ये अपलोड कर देनी है और इस प्रकार से आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। जल्दी ही आपका जो कार्ड है वो बनकर आपके पास आपके BLO के थ्रू पहुंच जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, उन सभी तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, वो भी अपना नया कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।